एक रूबिक क्यूब चुपचाप लड़की के पास आया। वह अपने फोन पर गेम में डूबी हुई थी और उसे रूबिक क्यूब के आने का पता ही नहीं चला। रूबिक क्यूब ने उसे धीरे से छुआ, जिससे उसे रूबिक क्यूब का पता चला। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और अपना फोन नीचे रख दिया। उसे रूबिक क्यूब में दिलचस्पी होने लगी। उसने उसे कुछ बार बाएं और दाएं घुमाया और ऐसा लगा कि उसे एक पैटर्न मिल गया है। उसने आसानी से पीले रंग के हिस्से को एक साथ जोड़ दिया, लेकिन फिर वह अन्य रंगों को एक साथ नहीं जोड़ पाई और वह पीले रंग के हिस्से को भी भूल गई जिसे उसने एक साथ जोड़ा था। उसने गुस्से में रूबिक क्यूब को एक तरफ फेंक दिया, फिर अपना फोन उठाया और गेम खेलना शुरू कर दिया। रूबिक क्यूब उसके बगल में चला गया और पाया कि गेम में गेम प्ले उसके खुद के गेम प्ले से बहुत मिलता जुलता था, इसलिए वह चाहता था कि वह फिर से कोशिश करे। फिर उसने पाया कि रूबिक क्यूब जीवित था और अभी भी उसके बगल में था। इधर उधर उछलते हुए इसने तुरंत उसकी रुचि जगा दी। मोबाइल फोन और रूबिक क्यूब के बीच उसने निर्णायक रूप से रूबिक क्यूब को चुना और रूबिक क्यूब को पूरा करने का वादा किया। उसने रूबिक क्यूब को घुमाना शुरू किया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह एक रंग पूरा नहीं कर सकी। जैसे ही वह सोच रही थी, वह मेट्रो जिसका वह इंतजार कर रही थी आने वाली थी। रूबिक क्यूब ने संकेत दिया कि उसे इसे पूरा करना होगा और उसे घुमाने की एक विधि के साथ संकेत दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अभी मोबाइल गेम में गेम प्ले के बारे में सोचा। रूबिक क्यूब को जोड़ने की प्रक्रिया उसके दिमाग में आती रही। इस समय मेट्रो पहले से ही आगे बढ़ रही थी और उसने आखिरकार इसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जोड़ने की विधि से उसने जल्दी से सभी रंगों को पूरा कर लिया। इस समय मेट्रो रुक गई थी। वह रूबिक क्यूब को दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि जीवित रूबिक क्यूब अचानक अपनी जान गंवा बैठा। उसे अपने साथ ले जाने का विचार छोड़ना पड़ा और वह अकेले ही मेट्रो में चढ़ गया। इस समय एक और यात्री मेट्रो से चूक गया। मेट्रो ने हताश होकर अपना ब्रीफकेस फेंक दिया और गुस्से में कुर्सी पर बैठ गया। रूबिक क्यूब देखते ही तुरंत भाग गया। पता चला कि इस एनिमेशन का मतलब यह है कि हम मोबाइल फोन के आदी न हो, हमारे पास और भी दिलचस्प चीजें हो सकती हैं।